जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब ब्राह्मण थे। वो बेचारे गांव में जाते थे, भिक्षा मांगते थे। जो कुछ भी उनको मिल जाता उसी से अपना अपने परिवार का, बाल बच्चों का भरण पोषण करते थे। ऐसे उनकी दिनचर्या थी। उनका नित्य का यही नियम था। वो बराबर जो है भिक्षा के लिए रोज निकल जाते थे। लेकिन कभी भिक्षा मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी मिलता, कभी नहीं मिलता। लोग भी ऐसा हो जाते हैं कि जब किसी को बार बार देखते हैं तो वो भी आनाकानी करने लगते हैं और भिक्षा भी नहीं देते हैं। ऐसे ही पहले के युग जमाने में जानते ही हो कि दूर दूर गांव रहते थे और पैदल जाना रहता था। तो एक दो गांव में जाते थे। जिस गांव में पहुंचे, गांव में घूमे, कोई दिया कोई नहीं दिया, कोई दिया कोई नहीं दिया। ऐसे उनका, उनके परिवार का, बच्चों का पालन पोषण चलता था। तो कभी एक दिन उपवास कर दिया, तो कभी 2 दिन उपवास कर दिया। ऐसी एक बार ऐसी घटना घट गई कि वो बेचारे भिक्षा मांगने के लिए गए तो उस दिन भिक्षा नहीं मिला। दूसरे दिन भी गए, उस दिन भी नहीं मिला। ये दोनों पति पत्नी तो किसी तरीके से बर्दाश्त कर ले गए, लेकिन जो बच्चे थे उनके, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तड़प, भूख के मारे तड़प तड़प के रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। और रुदन भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि अब उनके अंदर पेट में भोजन नहीं था। और उनकी अवस्था जैसे जो आदमी बेहोश हो जाता है, उसी अवस्था में बच्चों का अवस्था होने लगी। अब तीसरे दिन ये जब भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, रो रहे थे। पानी पी पी कर इन लोगों ने गुजारा किया, लेकिन अब तीसरे दिन इनसे चला भी नहीं जा रहा था। अब रो रहे थे, तड़प रहे थे। तब एक महात्मा जी इनको मिले रास्ते में। कहें कि बच्चा, इतना तुम परेशान लगते हो, बात क्या है? और रो करके सारी बात महात्मा जी से कहने लगे। महात्मा जी ने कहा, अच्छा बच्चा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें यह एक शंख देते हैं और इस शंख को तुम ले जाओ और अपने घर जाओ और शंख को ले जाओ। जिस स्थान पे तुम्हें शंख को रखना है तो उस स्थान को पहले जो है साफ सुथरा कर देना, लीप पोत देना और वहाँ शंख को रख देना। और शंख से कहना कि हे शंख महारानी, हमको 5 रुपये दे दो। तो शंख तुम्हें 5 रुपये दे देगी। और जब 5 रुपये पा जाना तो उससे अपना आटा चावल जो कुछ भी तुम्हें खरीदना है खरीद करके अपना, अपने बच्चों का भरण पोषण करना। और इसके बाद वो बहुत प्रसन्न हुए। घर पे आए और उन्होंने लीप पोत करके शंख जी रखा। कहा, हे शंख जी, शंख महारानी हमको 5 रुपये दे दो। तो शंख महारानी 5 रुपये दे दी। इसके बाद वो गए, बाजार से सामान खरीद के ले आए, बच्चों को भी भोजन बनवा के खिलवाया, अपने भी खाएं। ऐसा हो, मतलब उनकी दिनचर्या ऐसा चलने लगी। अब उनको चिंता नहीं था। अरे 5 रुपया पहले के ज़माने में बहुत होता था, बहुत 5 रुपये कमाने बहुत होता है तो उस समय का। तो अब वो जो है अपने जेब में, मतलब अपने जो गुदड़ी उनकी रहती थी, झोला, उसमें वो शंख रखते थे और फिर अपने काम में भिक्षा के लिए निकल पड़ते थे। अब उनको चिंता नहीं था कि हाँ, हमको भिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं होगा। वो ये सोच रहे थे कि जो भिक्षा मिल जाएगा तो उससे सामान, बच्चों का पालन भरण पोषण भी होगा और जो है हमारा भी हो जाएगा भरण पोषण। लेकिन जब भिक्षा नहीं मिलेगा तब हम शंख महारानी से पैसा लेंगे, ये उनका नियम था। तो जिस दिन नहीं भिक्षा मिलता था उस दिन शंख महारानी से पैसा ले लेते थे। ईमानदारी से काम कर रहे थे। ऐसे उनके दिल में एक दिन भिक्षा नहीं मिला, लेकिन वो दुकान पे गए तो देखे कि जो है हलवाई दुकान पर जो है जिलेबी छान रहा है। तो जिलेबी को देख कर इनके अंदर खाने की इच्छा जाग गई, लेकिन पैसा नहीं था। तो उसने जिलेबी जो है खाने की इच्छा प्रकट की। तो वहीं लीप पोत करके, थोड़ा पानी लिए, लीप पोत करके वहीं दुकान के सामने ही
और शंख को रखा और हाथ जोड़ के कहा, शंख महारानी हमको 5 रुपए दे दो। ये दुकानदार देख रहा था, ये लीप पर बोध कर क्या कर रहे हैं, शंख को रखा और इसके बाद 5 रुपया मिल गया। दुकानदार देख लिया। अब दुकानदार के पास वो कहे, भैया हमको 1 रुपये की जलेबी दे दो। तो 1 रुपये का जलेबी बहुत सारा मिला और उसमें थोड़ा जो भी खा पाए जलेबी खाएँ और उस पर रख लिए, बच्चों के लिए ले चले और 4 रुपया जो है रख लिए। इसके बाद जो है जब वो जाने लगे तब सेठ सोचा कि ये तो बहुत सस्ता सौदा है, हमें यदि शंख मिल जाती तो हम जो है मालामाल हो जाते। तो आकर हाथ जोड़ के कहा कि आप महात्मा लगते हैं, सज्जन लगते हैं, संत लगते हैं, आप हमारे जो है दुकान पे आए, हमारा दिल कहता कि आप हमारे घर पे चलिए, हम आपको भोजन कराएंगे, बढ़िया भोजन पकवान कराएंगे, आपकी सेवा करेंगे। अब कोई उनको संत कहने लगा, कोई इज्जत कर रहा है, तो ये भाई अब दिल बस सबके अंदर रहता है कि भाई कोई इज्जत कर रहा, सम्मान कर रहा, तो उसके पास वो चले गए। सेठ जी ने बड़ी खातिरदारी किया, बढ़िया भोजन व्यंजन बनवाया और पंडित जी को खूब खिलाया पिलाया। पंडित जी आराम से सो गए। तो वो सेठ क्या किया था, बाजार से एक नकली शंख खरीद लाया था और जब ये सो गए, देखें कि अभी सो गए हैं, तो इनके झोली में से जो है असली शंख निकाल लिया और नकली शंख रख दिया। आज सुबह जब हुआ तो ये कहें कि सेठ जी हम चलेंगे, तो हाथ जोड़ के सेठ जी कहा, ठीक है, अब हमसे जो भी सेवा बन पड़ी आपका किया, फिर कभी आएंगे तो आपकी सेवा हम करेंगे। कहा ठीक है। पंडित जी चल दिए। लेकिन जब वो घर पे आए तो सोचा कि अब शंख महारानी, आज तो भिक्षा मांगा नहीं कहीं, तो आज शंख महारानी से कुछ पैसा ले लें। तो लिप पोत करके रखा, कहा ये शंख महारानी हमको जो है 5 रुपये दे दो। तो शंख महारानी ने 5 रुपया दे दिया, नहीं दिया क्योंकि अब वो नकली शंख थी। तो जब नहीं मिला, 1 बार 2 बार 4 बार की, तो सोचने लगे कि शंख महारानी अब पैसा क्यों नहीं देती है, महात्मा के वचन तो झूठे होते नहीं हैं। लेकिन अब महात्मा को पाए कहाँ, तो पाए, अब सोच में पड़े हुए थे। वो जो है अब सोचें कि हमारा दिन अब फिर वही रात और दिन भिक्षा मांगना, अब वही रात दिन अब लग जाएगा। ये सोच कर ऐसे जो है जिधर महात्मा जी उनको एक बार मिले थे उधर ही रास्ते पर वो चलने लगे। तो जब सीवान पड़ गया, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो वहीं एक जगह बैठकर रोने लगे कि क्या हो गया, हमारी शंख अब क्यों नहीं पैसा दे रही, महात्मा जी झूठ तो बोल नहीं सकते। ऐसा कह रहे तब तक वो महात्मा जी दिखाई पड़ गए। महात्मा जी आए उनके करीब में। पंडित जी कहें, पंडित जी क्यों उदास हो, क्या बात? कहें कि कल से जो है शंख महारानी पैसा नहीं दे रही हैं। कहें कि नहीं, मेरी शंख, मेरा दिया हुआ शंख तो कभी ऐसा करेगी नहीं, वो पैसा बराबर देगी। कहीं नहीं दे रही। कहीं आपने गलती किया होगा, कोई आपकी शंख ले लिया है, नकली शंख आपको दे दिया। तब कहे हाँ, हम एक हलवाई के यहाँ गए थे और उसी के दुकान के सामने शंख महारानी से पैसा मांगा था, शंख महारानी ने पैसा हमको दिया, लेकिन इसके बाद हम आने लगे तो हलवाई हमको रोक लिया और अपने घर लेके गया, हमारा सम्मान किया, रात भर रोका, फिर हम सुबह चले। तो कहा अब बात समझ में आ गई, ठीक है, हम तुम्हें यह एक शंख देते हैं, ये ढपोर शंख है, ढपोर शंख। तो कहीं ये क्या होगा, कहीं ये कुछ देगी नहीं, यह देगी नहीं कुछ, लेकिन बोलेगी। कहीं जब जाओ उस हलवाई के सामने तो उससे कहो कि हमको 2 रुपये की जलेबी दे दो, तो 2 रुपये की जब जलेबी दे देगा तो ले, तो मैं तुम्हें 2 रुपया देता हूँ, 2 रुपया तो उसको बाद में देना, लेकिन इसके पहले तू शंख महारानी से कहना, लिप पर के ये ढपोर शंख को रखना और कहना, हे शंख महारानी हमको 5 रुपये दे दो। तो ये शंख महारानी कहेगी कि नहीं 10 रुपया ले लो। तो जब 10 कहोगे, अच्छा 10 दे दो, तो कहेगी नहीं 20 ले लो। तो जब कहोगे 20 नहीं, अच्छा 40 ले लो। तो ऐसा वो करती जाएगी, लेकिन तुम कहना अच्छा ठहरो, देखिए मेरे पास पैसा है, जब तुम अपनी जेब में देखना तो तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तो कहेगा ठीक है, बाद में ले लेंगे तुमसे, और पैसा है अभी। तो पैसा निकाल के तुम उसको दे देना, हलवाई को दे देना जलेबी का दाम। तो उसके बाद जब वो सेठ देखेगा कि ये तो शंख महारानी, वो तो 5 रुपये देती थी, या जितना मानो उसका दूना देती है,
तो ये शंख अच्छी है। तो वो जब जलेबी खा चुके और कुछ जलेबी को बांध लिए, तो इसके बाद जो है जाने लगे। तो फिर हलवाई आया, कहा करे बाबा जी उस बार आए तो पूरा खातिरदारी नहीं कर पाया, आज फिर हमारे यहाँ मेहमान बन के आप रुकिए। तो ये कही नहीं अब हम नहीं रुकेंगे। तो कहा नहीं, बड़ा जिद कर लिया। तो महात्मा जी, ये पंडित जी तो यही चाहते थे। इसके बाद पंडित जी रुक गए और रात में वो क्या किया, पंडित जी को खातिरदारी करके रात में वो क्या किया, जो 5 रुपये वाली शंख थी, जो असली शंख थी, उसको दे दिया और फिर ढकोर शंख को ले लिया। वो सेठ ले लिया। इसके बाद जो है अब सुबह जब ये चले आए तो उसे बहुत हाथ जोड़ के सम्मान के साथ कहा कि ठीक है, हम आपकी सेवा पूरा नहीं कर पाए, फिर कभी आइएगा तो हम सेवा करेंगे। पंडित जी फिर वहाँ से चल दिए। बहुत तेज पंडित जी वहाँ से भगे और आए फिर अपने घर पे और आजमाइश करने के लिए कहा, लिप पोत कर कहा, हे शंख महारानी हमको 5 रुपये दे। तो 5 रुपया मिल गया। तो शंख को ये लगा कि हमको असली शंख अब मिल गई है। आप शंख को किसी के सामने नहीं खोलते थे, बताते ही नहीं थे शंख को। तो इसके बाद जो है वो सेठ क्या किया, जब सुबह सुबह हुआ पंडित जी चले आए तो लीप पोत करके जो है बढ़िया से पूजा करके शंख महारानी से कहा, शंख महारानी हमको 5 रुपये दे दो। तो शंख महारानी ने कहा 10 रुपये ले लो। कहा 10 दे दो। कहा 20 ले लो। कहा 20 दे दो। कहा 40 ले लो। कहा 40 दे दो। कहा 80 ले लो। कहा 80 दे दो। 60 ले लो, यानी दुगना वो बोलती गई। तो सेठ जी ने कहा, अरे कुछ देना लेना है कि सिर्फ कहना ही है? तो शंख महारानी ने कहा कि वो देने लेने वाली शंख चली गई, यह ढपोर शंख है, यह कुछ देगी नहीं। अब सेठ अपना माथा पकड़ लिया। तो स्वामी जी महाराज इस कहानी को सुनाते हुए ये कहते हैं कि बच्चा, किसी के साथ तो ठगी विद्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, किसी के भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उसके साथ कपट बर्ताव नहीं करना चाहिए। मालिक सब देखता है, मालिक सबका रखवाला है, वो सब कुछ देखता है। इसीलिए जो कुछ भी धन दौलत मालिक दे तुमको, जैसे कोई नाम दान दे दिया मालिक ने, दीक्षा दे दिया, तो उसको संभाल के रखो। जैसा मालिक ये कहते हैं उस हिसाब से कमाई करो, वैसा उस धन को रखो, बर्बाद मत करो, उस दौलत को अपना बर्बाद मत करो। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि जो कुछ भी मालिक देता है उसको बहुत कीमती समझना, उसको अपना बचा के रखना। लेकिन आप बचा के रखते नहीं हो, थोड़ा बहुत पूंजी होता है तो आप उसको जो है बर्बाद कर देते हो। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, नाम की कमाई करो और प्रभु से प्रभु को मांगो कि गुरु महाराज जी मुझे कुछ ना चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। बस अपने घर ले चलो, या दुनिया में हमको अच्छा